लिखो जी। अभी मैं जो नियम सिखाने, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। ये छूटा हुआ है इमेजिनरी सेंटेंसेस। इसी का नियम आप लोगों का छूटा हुआ था, वो मैं पढ़ा देता हूँ। आज की तारीख है 19 फरवरी। थोड़ी देर के लिए आप लोग कॉपी को रोक लीजिए, हम समझा देते हैं, फिर आप लोग लिख लीजिएगा। इमेजिनरी किसे कहते हैं? जो कल्पना है, रियलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं। इधर ही रहिएगा बेटा। तो इमेजिनरी, यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा हूँ आई विश, एक और वर्ड लिख रहा हूँ वुड दैट। इन दोनों का हिंदी होता है बाबू ये काश। तो अगर आप काश लगाकर कोई वाक्य बोलोगे तो वो वाक्य आपका कल्पना वाला ही होगा ना। अगर कोई कहता है काश मेरे पास ये होता, तो अगर मैं काश बोलता हूँ इसका मतलब कि आगे वाली बात कल्पना हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अगर आप कहते हो काश गांधी जी जिंदा होते, तो ये है नहीं, ये कल्पना होगी, करेक्ट ना। तो ये कभी भी आई विश और वुड दैट से कोई वाक्य आएगा, आई विश और वुड दैट से कोई वाक्य आएगा, तो आप लोग याद होगा कि मैंने बोला था कि अगर कोई वर्ब जहां पर नहीं होता है वहां पर बी को वर्ब बना लेते हैं, याद है ना। तो बी का आप यूज कर लोगे, ये लगा दोगे, हर जगह लगा दोगे वर्ब। ये बात मैंने पहले भी तुम लोग को बताया था कि वाज नहीं लगता है कल्पना में, याद आया आप लोगों को। लेकिन अगर कोई मेन वर्ब मौजूद है हमारे पास, सुन रहे हो ना तुम लोग, अगर मेन वर्ब नहीं है तो वर्ब लगा दिए, लेकिन हमारे पास अगर मेन वर्ब है तो आपको यूज करना होगा हैड और प्लस ये यूज करना होगा। कर सकते हो आप लोग। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं आई विश आई, और यहां पर छोड़ देगा खाली स्थान, ठीक है। अब आगे लिख रहा है, क्या हो गया? आई विश आई ब्लैंक अ किंग, काश मैं एक किंग होता। तो ये कल्पना ही है ना हमारी। तो यहाँ पर हमें यूज करना होगा आई विश आई वर अ किंग। यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, तो हमने बी को मेन वर्ब बनाकर और उसका वर यूज कर लिया। से यस। अगर यहाँ कोई मेन वर्ब आया होता तो हमको ये लगाना होता। जैसे एक बार और मैं लिख रहा हूं आई विश आई विश आई सी यू बिफोर। यहां पर क्या है कि सी मेन वर्ब है ना। तो यहां पर हिंदी निकालोगे तो काश मैंने तुम्हें पहले देखा होता, काश मैंने तुम्हें पहले देखा होता, यानी कि देखा नहीं है, ये मैं क्या कर रहा हूं, कल्पना कर रहा हूं। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा हमारा वो हैड होना चाहिए और सी का तीसरा रूप होना चाहिए। चलेगा क्या विद्यार्थी? पक्का समझे आप लोग? तो ये कल्पना हेडिंग बना रहे हो, ये इमेजिनरी सेंटेंस लिखो तो इमेजिनरी सेंटेंस, और इतना लिखकर रुक जाना, मैं बोलूंगा, लिखेंगे। आई विश तथा वुड दैट, आई विश तथा वुड दैट। यहाँ पर ज्यादा लड़का बैठा है, विकास एक को किसी को निकालिए यहाँ से, जो आराम से निकल जाओ। बाबू तुम निकल जाओ, तो तुम किनारे हो, हाँ आ जाओ इधर। आई विश तथा वुड दैट के बाद बैग ऊपर करो। आई विश तथा वुड दैट के बाद बैग ऊपर करो बाबू, ऊपर करो। चलो सनी उस पर।
वुड दैट के बाद मेन वर्ब रहने पर, मेन वर्ब रहने पर, अब आप लोग बोलिए तो। बहुत बढ़िया, हैड प्लस V3, मेन वर्ब रहने पर हैड प्लस V3 तथा मेन वर्ब न रहने पर मेन वर्ब न रहने पर वर, WERE, एक लाइन तो था यार, लिख लेता, बगल बगल सब लिखा है। वर का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब न रहने पर वर का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलो एग्जाम्पल लो तो दोनों को, एग्जाम्पल ले लो। दो को लिखा है ना, आई विश आई वर अ किंग और आई विश आई हैड सीन यू बिफोर। कम ऑन, विश लिखो, विश लिखो यार, विश के स्पेलिंग गलत लिख रहे हो। आ रहा है समझ में? दिख रहा है यहाँ से तुम लोगों को? तो कहाँ ही यार यहाँ पर बैठे यार, बेकार। दिखने वाली जगह पर बैठो, जगह की कमी थोड़े ना है। आओ यहाँ पर, यहाँ पर बैठो, यहाँ पर बैठो, जगह है। तुमको दिख रहा है ना? चलो लिखो, हो गया है, बोलो ना। लिखो, कुछ और एग्जाम्पल बोलता हूँ। आई विश, अच्छा एक और बात नहीं पूछोगे कि दोनों का हिंदी तो काशी होता है, लेकिन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, अभी मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुन लो। आई विश अगर लिखोगे तो लास्ट में फुल स्टॉप होगा, जैसे कि मैंने फुल स्टॉप दिलवाया है। और जैसे ही वुड दैट पे जाऊंगा तो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, मतलब कि खड़ी पाई खींच के और नीचे बिंदु होगा। अंडरस्टूड? लिखो, आई विश गांधी जी, जी कैपिटल कर लेना, ध्यान रखना। क्यों कैपिटल करवा रहा हूँ बताओ तो? नाम को कौन सा नाउन कहते हैं? प्रॉपर नाउन है ये, यस। गांधी जी वर, आई विश गांधी जी वर अलाइव, ALIVE, अलाइव मतलब, चलो वर को अंडरलाइन करो, सही है ना? एक और लिखो, आई विश आई हैड accepted, ACCEPTED, accepted the offer, ऑफर, ऑफर OFFER, अरे ऑफर तो चार और लिखा रहता है यार, दोनों दुकान में घुसो ऑफर लिखा, दुकान छोड़ो, आजकल तो कोचिंगों में ऑफर लिखा हुआ, क्या? आई विश आई हैड एक्सेप्टेड दी ऑफर, हाँ सही बात कर रहे हो। हैड एक्सेप्टेड को अंडरलाइन करो, हैड एक्सेप्टेड को अंडरलाइन। चलो हिंदी बताओ, काश मैंने ऑफर को एक्सेप्ट किया होता, बरोबर है एकदम। एक वुड दैट वाला बना लो, वुड दैट, वुड दैट इट, IT वर माइन, MINE, माइन मतलब मेरा, लास्ट में चिन्ह बताओ, हाँ यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क दो, हिंदी निकालो, काश यह मेरा होता, बरोबर। चलो दूसरा लिखो, एक और नियम है इसमें, बोलो,
आई विश वाला और वुड दैट वाला तू लोग अभी सीखे। ऐसा ही दो गो वर्ड और मैं तू लोग को बता देता हूँ, नियम सब यही रहेगा, कोई नियम चेंज नहीं होगा। वर्ड याद करो, यहाँ पर लिख रहा हूँ, पढ़ो विद्यार्थी क्या लिख रहा हूँ। एज इफ, ये याद करो। एज दो, फिर से, और दोनों का हिंदी होगा तुम लोगों का, लेकिन ये मानो वो वाला नहीं जो सपोज वाला होता है, वो नहीं। एक सपोज भी होता है ना कि माना कि ये चीज है, इसमें आप हिंदी जब भी निकालोगे तो ये वर्ड जरूर यूज होगा, ऐसे या ऐसा बोलकर तब मानो बोलेंगे हम। तो इसका भी नियम है कि बी रहे तो और मेन वर्ब रहे तो, मतलब सेम रूल लागू होगा। एग्जाम्पल चेंज करता हूं, देखिएगा लिख रहा हूं। पढ़िए, याद रखिएगा कि ये दोनों के दोनों बाबू कंजंक्शन हैं। क्या है? कंजंक्शन का मतलब तो आप लोग जानते ही हो। तो देखो, एज इफ कंजंक्शन एक वाक्य इधर होगा, एक वाक्य इधर होगा, और एज इफ के बाद जो सेंटेंस आएगा उसमें हमें ये लगा दिया, और हिंदी निकालोगे तो ही रन्स, वह दौड़ता है। लेकिन ऐसे दौड़ता है मानो कि वह घोड़ा हो। घोड़ा है, लेकिन दौड़ता ऐसे है कि लगता है कि घोड़ा। इसीलिए मैंने ही के बाद क्या लगा दिया? वर लगा दिया, क्योंकि ये कल्पनात्मक हो गया। बरोबर है एकदम। एक मेन वर्ब वाला दिखा रहा हूं, ये पढ़िए आप लोग और हिंदी समझिएगा। पढ़िए तो, he talks as though, पढ़िए, आइए हिंदी निकाला जाए। वह बात करता है, लेकिन ऐसे बात करता है मानो कि उसने भगवान को देखा है क्या, लेकिन बोलता इसे लगता है कि लगले भेंट करके। तो ये जो बात है ये कल्पना में चले गए, इसीलिए हमने देखिए यहाँ पर क्या लगा दिया। यहाँ पर वर क्यों नहीं लगा बताओ? क्योंकि मेन वर्ब है हमारे पास देखना का। अगर मेन वर्ब नहीं होता तो वहां पर वर लगा। बरोबर। चलो बाबू ऐसे ही उतार लो, ऐसे ही उतार लो, इसमें नियम नहीं चेंज होगा। हाँ, पूरा का पूरा उतार लो। इसको तुम छापना कहो या लिखना कहो, जो कहो, बस वही काम करना। हाँ, बहुत तेज विद्वान बोला है। किधर से बोला है? इतना बड़ा विद्वान पीछे कैसे बैठ सकता है? साथे साथे नहीं लिखा जाता है, जब हम लिखना बंद करें तब आप लिखना शुरू करें। छुट्टी होने से पहले एक सूचना है, कल से न्यू स्टार्टिंग है ना, कल से आप लोगों का वो लिटरेचर शुरू करने वाला हूँ। याद दिलाना, कुछ बताना है, 5 मिनट पहले ही याद दिला देना।
मैं आई, ये वाला फिनिश्ड। एक बोल देता हूँ, तब तक जो उतार रहे उतारते रहो, जो उतार लिया लिखो, तो एक बना लो। और सब लोग तैयार हो इधर? ओके, लिखो आई मी, एक मिनट, नहीं आई से वाक्य खराब हो रहा है, आई कट के ही से बनाओ, ही से ज्यादा अच्छा हो रहा है। ही ऑर्डर्स मी, ही ऑर्डर्स, ऑर्डर में एस लगाओ, ही ऑर्डर्स मी एज इफ, he orders me as if he were my boss, he were my boss। हिंदी बुझा रहा होगा तो लोग, वो मेरे को ऐसे ऑर्डर देता है जैसे कि मेरे बॉस है। कल्पना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसको खत्म कर दिया जाए, ये दो को हो गया, एक और लास्ट। ये लास्ट वाला आपके बिहार बोर्ड में आता है जी ज्यादा, अभी जो बता रहा हूँ, और ये बहुत आसान है। मैं कुछ वर्ड लिखूंगा बोर्ड पर, आप लोग 1 बाई 1 पढ़ोगे। पढ़ो बाबू। इट इज टाइम, वेरी गुड। आप पढ़िए, इट इज हाई टाइम। कहाँ बन बनाने लगे? इधर रहिए विकास, देख रहे हैं, हम इधर पढ़ा रहे हैं, इधर बन बनाना है सब। अगला देखो, देखिए कोनो बांसुरियों बजा रहा है। हाँ बाबू, इट इज अबाउट टाइम, और लास्ट एक और है। हाँ, ये चार आप लोग याद करोगे, और चारों का हिंदी होगा बाबू अब तक। बोलिए ठीक है। और इन चारों के विषय में नियम ये कहता है कि चारों में से कोई भी आ जाए अगर, तो आपको वाक्य में बस यही यूज करना है, बाकी कुछ इसमें नियम ही नहीं है। चारों को याद करो, V2 लगा दो, नियम खत्म। एग्जाम्पल दिखा दूं एक, एग्जाम्पल पर फोकस कीजिए। पढ़ो तो बाबू। चारों में से एक आ गया, अब आगे एक सेंटेंस आएगा। ये रहा हमारा सेंटेंस, और यहाँ पर एक वर्ब दे देगा आपको, और कहेगा कि कौन सा रूप यहाँ लगेगा। तो हम जान गए हैं ना कि V2 लगेगा, किसके कारण से V2 लगेगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा, लिव का V2 जिसको याद है, बस यही बनेगा। चल जाएगा ऐसा वाक्य, सबके लिए आराम है। ओके, इसका हिंदी बताया जाए। पहले तो इतना दूर का हिंदी बता दो। अब तक हम लोग पटना के लिए, लीव माने प्रस्थान, अब तक हम लोग पटना के लिए प्रस्थान कर गए होते, लेकिन किए नहीं। चलो लिखो, चारों उतार लो लाइन से पहले। चारों लिखने के बाद रुक जाइएगा, मैं कुछ बोलूंगा। चारों उतार लिए हैं? एक लाइन बोलूंगा, लिखना है आप लोगों को। बोलो,
लिखे इन चारों के बाद, इन चारों के बाद V2 का यूज होता है। बस यही लिखना था। इन चारों के बाद V2 का यूज होता है। चारों का हिंदी लिख लिए? क्या लिखे हो? गुड। एग्जाम्पल एक लिखा हुआ है बोर्ड पर। Are you ready for the next? लिखे इट इज अबाउट टाइम। अगला एग्जाम्पल है जी, इट इज अबाउट टाइम वी रीच्ड। पहुंचना वाला रीच लिखना, REACHED, रीच्ड पटना। वी रीच्ड पटना। बोलो बाबू हिंदी। अब तक हम लोग पटना पहुंच जाते। हो गया जी। तुम लोगों को लगभग 65 क्वेश्चन मैंने भेजा था क्या? जो लोग बनाए हो अपना ऑप्शन खोल लोगे, जो नहीं बनाए हो प्लेन पेज खोज लो। प्लेन पेज पर लिखते जाना, पहला का ए दूसरा का बी, बरोबर। और जो बनाए हैं अपना मैच करा। आप में से कोई मंच पर आएगा क्या? ये तो वो वाला है जी, विकास लैपटॉप ले, ये तो दूसरा क्वेश्चन आ गया। चलो तब तक तू लोग बात करने से ज्यादा अच्छा एक और सेंटेंस लिखो। हाँ, चुप कराने का सबसे अच्छा उपाय है कुछ लिखवाया जाए। लिखो इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम द गवर्नमेंट GOVERN, पहले गवर्न लिखते हैं तब मेंट MENT। इट इज हाई टाइम द गवर्नमेंट टूक TOOK टूक एक्शन अगेंस्ट AGAINST against the criminals, against the criminals। अंडरलाइन करो वर्ब को। कर लिए बाबू? चलिए हिंदी बताइए। अब तक सरकार अपराधियों के खिलाफ एक्शन ले लेती, लेकिन एक्शन ली नहीं। चलो नेक्स्ट। इससे पहले कि हम शुरू करें, एक बार फिर से तुम लोगों को इनविटेशन है कि कोई आना चाहेगा मंच पर।
ये सेम वही पेपर आ गया जो तू लोग के लिए बनाए थे। एक और लिखो। नहीं नहीं लिखो, इट इज opportune टाइम, इट इज opportune टाइम it is opportune time your father came here, it is opportune time your father came here। चलो लिख, अंडरलाइन करो केम को। अच्छा, एक बात तुम लोगों ने सुना होगा, कई बार हम कोशिश करते हैं कि किसी कार्य को जल्दी खत्म करें, और उसी कोशिश में जो कार्य एकदम आराम से खत्म हो सकता था, हमको क्या करना था कि एक बार चेक करके तब पेन ड्राइव में डालना था। हम दोनों बार जल्दी में बिना चेक किए कि अंदाज पे ये होगा, नहीं तो कई पेपर है तो हमने सोचा कि यही होगा। मार्कर कहाँ रखे हैं विकास? चलो बाबू, वैसे कोई अगर बना कर लाया है तो बोल सकता है कि सर पहला का ये, दूसरा का ये, जो बना कर लाया है। प्रैक्टिस फॉर क्लास, प्रैक्टिस फॉर क्लास इस बार सही आता है। 13 5 65। ये है आप लोगों का प्रैक्टिस। बोलो पहला का। चलो बहुत बढ़िया, लिख लेना, आंसर लिख लेना, आंसर केवल बोलो। अरे बाबू यहाँ पर देखो ना, ये क्या है? तो लास्ट बटा 5। क्यों नाउ लगा है? इसका मतलब कि जब मैं बोल रहा हूं तब ये काम हो रहा है। हाँ, सिंस या फॉर का नियम है कि या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो और नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट हो। तो अगर इसको देखोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ है? कंटिन्यूअस, यानी कि ये क्या हो गया? तुम लोगों ने गौर किया कि मैंने बिन वाला क्यों काटा? क्योंकि बिन के बाद जो वर्ब में अगर आईएनजी होता ना तो वो सही हो जाता। चलिए 5 क्वेश्चंस हुए। चलो बाबू, एवरीडे लगा है, बहुत बढ़िया। कह रहे कि जब फोन की घंटी बजी तो मैं लंच कर रहा था। वेरी गुड, पहले से ये काम चल रहा था, अभी अभी तुम ये सीखे हो, बहुत बढ़िया। ये कल सिखाए थे बाई वाला नियम, याद करो। फ्यूचर परफेक्ट बोलो कहाँ है? ये है विल,
have completed. जब वर्षा शुरू हो गई, वे लोग वॉक के लिए मतलब टहलने के लिए जा रहे थे। जब वर्षा शुरू हो गई, वे लोग टहलने के लिए जा रहे थे। ओवर 10 प्रश्न बनाए हमने, कुल मिलाकर 65 है। चलिए, ये वही वाला है कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका है, तो बेड पर जाने से पहले वो अपना होमवर्क पूरा कर चुकी थी। हैड कंप्लीट। याद है आप लोगों को पास्ट का पास्ट इज इक्वल टू पास्ट परफेक्ट। बोलिए, इधर देख लीजिए, ये सीसी है और ये पीसी है, और पीसी में हमको क्या दिख रहा है? तो पीसी में अगर व्हील दिख जाने का मतलब सीसी में क्या होता है? V1 या V5? आप बोलिए। U है इसीलिए V1 होगा। लूज पढ़ेंगे इसको, लॉस नहीं है। इफ यू लूज योर कीज, यदि तुम अपना कीज खो दोगे तो तुम हाउस में एंटर करने के लायक नहीं रहोगे। हाँ, जब मैं पहुंचा वे लोग डिनर कर रहे थे। वे लोग डिनर कर रहे थे। प्रत्येक संडे को हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, ये हमारा आदत है। बोलो, ये क्या लगा? हैव, हैज, हैड, तीनों के बाद क्या आता है? अब बताओ V3 कौन है? ये है V3 वर्ब। फाउंड, फाइंड V1 होता है, फाउंड दोनों V2 V3 होता है। आकाश, क्या हो गया है तुमको? बनाने की कोशिश कर, तुम ही को कह रहे हो, तुम्हारा ही तो नाम है, तू किसी और को ताक रहा है, अपनों नामों में कंफ्यूजन। चलिए, शिष्य आइए। वह पार्क जा रहा था जब मैं उससे, बोलो, जा रहा था। यह वही वाला वाक्य है, तुम्हारे आने से पहले मैं अपना वर्क पूरा कर चुका था। ठीक है, अब ये याद कीजिए कि बीच में क्या है? बीच में सिंस हो तो उसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट है, तो उसके बाद क्या होता है? पास्ट होता है। बताओ पास्ट कौन है? ये है पास्ट ना जी। फिर ये वाला नियम आराम है, बाई दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक मैं अपना एग्जाम पूरा कर चुका रहूंगा। फ्यूचर परफेक्ट। ट्रेन कल 6:30 बजे आगे। एक नियम पढ़ाए थे तू लोग को, काम होगा बाद में, काम होगा कब? कल होगा, मतलब फ्यूचर में, लेकिन ट्रेन के खुलने का समय पहले से तय। इसको प्री डिसाइडेड कहते हैं, और प्री डिसाइडेड का आंसर होगा V5। प्री डिसाइडेड याद आया? जो पढ़ाए थे कि प्रधानमंत्री कल आएंगे। एक शादी वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने, राम वेड्स सीता वाला एग्जाम्पल। 20 बना लिया हमने, 45 अभी और। बहुत आसान है। लास्ट देखो, पास्ट बोलो,
बहुत बढ़िया। लास्ट बट्टा पास। अगले फ्राइडे को स्कूल अपना एनुअल फंक्शन रखेगी, तो रखेगी तो अगले फ्राइडे को, लेकिन सारा काम पहले से तय। बोलो होल्ड्स। बहुत बढ़िया। पावर वेंट आउट का मतलब होता है बिजली कट गई। मैं एक बुक पढ़ रहा था जब बिजली चली गई। बोलो मैं पढ़ रहा था। वेरी गुड। वह टीवी देख रहा था जब उसकी मदर ने उसको कॉल किया, बुला लिया। वॉज वॉचिंग। बहुत बढ़िया। बस प्लेटफॉर्म नंबर 5 से दोपहर में डिपार्ट करेगी, मतलब खुलेगी। तो तय है ना पहले से। अब आप कहोगे सर बस वो प्लेटफॉर्म नंबर से खुलेगी। बढ़िया बढ़िया बस स्टैंड पर जाओगे तो इनका भी प्लेटफॉर्म होता है। जो लॉन्ग रूट की बसेस होती हैं तो इनका भी प्लेटफॉर्म होता है। इन आके अब चल जाना स्टेशन पे, बस पकड़ गए प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। चल बस ये देखो और सही उत्तर बता दो। बहुत बढ़िया। नाउ देखने का मतलब ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। ये देखो ये वाला, मेरे वहां पहुंचने से पहले वह घर छोड़ चुका था। हैड लेफ्ट। सब बना लेगा, खाली इसको देख लो। है भाग गया है ना, मतलब क्या है V3 आएगा। बोलो कितना लोग हो यो बोल देगा। रीडेड नहीं होता, रीड रेड रेड। ये V3 है, इसको हम रेड पढ़ेंगे। हाँ, सुबह से मैंने अपने फ्रेंड का वेट किया या कर रहा हूँ। या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ढूंढो, है ही नहीं, तो नहीं है तो कंटिन्यूअस हटा के प्रेजेंट परफेक्ट ढूंढो। ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर नहीं होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। गेस्ट के पहुंचने से पहले वे लोग घर को क्लीन कर चुके थे। बहुत बढ़िया। लास्ट वाला देखो, नाउ इज डूइंग। बहुत बढ़िया। ओवर। सूरज पूरब में उगता है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। यह है सीसी, यह है पीसी। और पीसी में क्या है, तो जैसे ही बिल दिखे इधर V1 V5 खोज लो। चलो V1, ये देख लो। लास्ट बटा पास बताओ। बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री अगले सप्ताह कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे, लेकिन सब पहले से वर्ब का 5वां रूप। जब मीटिंग स्टार्ट हुआ वे लोग न्यू पॉलिसी को डिस्कस कर रहे थे। हमने 36 बना लिए और 29 है। ये तो इसी को देखकर तू लोग बना लेगा। फ्यूचर परफेक्ट, ये सीसी है
और ये पीसी है, ठीक है। और पीसी में ये क्या है, अब ढूंढो तो मिल जाएगा। कल्पना है यदि तुम ज्यादा केयरफुल होते, यदि वो ज्यादा केयरफुल होता तो फेल नहीं होता। घंटी बजने से पहले टीचर लेसन को फिनिश कर चुके थे। ये देख लो, रुक जाओ, येट वाला नियम किसी को माइंड में है? कौन टेंस में आता है येट? प्रेजेंट परफेक्ट में। येट के और भी बहुत सारे दोस्त होते हैं, एक दो ठो नाम बताओ। येट, अनटिल नाउ, टिल नाउ, सो फार, अप टिल, सब वही होता। प्रेजेंट परफेक्ट बताओ। हैव और V3 क्या है बताओ। चर्प माने चहचहाना, चिड़िया सुबह में प्रातः काल चहचहाती है, ये चिड़ियों की आदत है। ये V1 और V5, यहाँ ऑलरेडी एस लगा है ना, जब ऑलरेडी ऐसे तो भर में नहीं लेंगे। 41 बनाया हमने, ठीक है जी। ये अभी अभी पढ़े हो, बहुत बढ़िया, ये तो पढ़कर आ रहे हो। वर हो गया, ये देखकर बता दो। ये V2 हो गया, तो ये फ्यूचर में नहीं जाएगा। तो बाय द टाइम वी रीच, जब उस समय जब हम लोग पहुंचे तो पहुंचने तक शो स्टार्ट हो चुका था। वह प्रत्येक वीकेंड को मार्केट गोज, बहुत बढ़िया। ये देख लो, देख लिया, बोलो, बहुत बढ़िया। वह भाषण दे रहा था जब माइक्रोफोन काम करना बंद कर दिया। माइक्रोवेव खराब हो गया, बेचारा भाषण दे रहा था। माइक खराब हो जाए, भाषण चल रहा हो ना, तो बड़ा दिमाग गर्म हो जाता है। हाँ, सीन्स को देखो, आंसर बताओ। ठीक है, लिख रहा है कि वे लोग सो रहे थे जब हम लोगों ने उन लोगों को बुला लिया। लिख रहा है कि हमारे स्टेशन पहुंचने तक ट्रेन खुल चुकी थी। बहुत बढ़िया। एवरी को देखकर, प्रत्येक साल यह कंपनी नए नए एम्प्लॉइज को, कर्मचारियों को हायर करती है, मतलब कि अपने यहाँ ले लेते। हायर करना का मतलब पैसा देकर किसी से काम लेना। बोलो, कंपनी है ना, तो हायर्स हो जाएगा। ये देख लो ना जी, सिंस के पहले ये लगा है, तो सिंस के बाद क्या लगेगा? विद्यार्थी, कुछ जरूरी बातें हैं, पहले वो जान लो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा टाइम खत्म होने पर। कॉपी खुला रखना, बंद कहीं करोगे यार, पहले ये जान लो। लिटरेचर पढ़ने का मतलब बताओ कि हम लोग क्या पढ़ेंगे? बुक्स पढ़ेंगे। बुक्स में आप लोगों का 11 प्रोज वाला है, 10 पोएट्री है, और आपका 13 स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। चैप्टर का नाम बता रहा हूं, सुन रहे हो? अब क्या होता है लिटरेचर में, कि लिटरेचर में तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन जाता है वर्ड मीनिंग, क्योंकि वर्ड ही नहीं आएगा तो बुक क्या पढ़ोगे, है ना।
फिर कथा सुनना पड़ जाएगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ तुम लोग को रिक्वेस्ट होगा हमारा, क्योंकि वर्ड तो बहुत ज़्यादा होगा, एक एक चैप्टर में 150, 200, 250 वर्ड्स आएंगे, तो याद तो होगा नहीं, ये तो मैं जानता हूँ। लेकिन एक चीज़ होता है, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस वही तुम लोग करोगे अगर अंग्रेजी में तेज बनना है तो। जब भी मैं, अब मान लो कि मैं पहला चैप्टर कल पढ़ाऊंगा, तो तुमको क्या करना है, पहले चैप्टर का सारा वर्ड याद नहीं करना है, कम से कम 2 बार उसको खाली पढ़ लेना है। इससे फायदा क्या होगा मैं तुमको बता रहा हूं। जब मैं यहाँ पर बुक को ओपन कर दूंगा और मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा यहाँ पर, तो बीच बीच में वो वर्ड आएगा जो तुम घर पर देखे हो, होता है ना ऐसा। तो 2 बार तुमने देखा है घर पे, और एक बार मैं जब पढ़ाऊंगा, जब दोनों को मैच कराऊंगा, तो वर्ड यहाँ याद हो जाता है। ऐसे याद नहीं होगा कि रट्टा मारोगे ना, फला मतलब ये नहीं याद होगा, खाली देख कर आओगे और मैं पढ़ाऊंगा और मैं यहाँ जब उसका मीनिंग बोलूंगा तो वो याद होता है। इससे क्या है कि वर्ड मीनिंग याद हो जाएगा। चूंकि वर्ड बहुत ज्यादा है तो लिखने वाला काम नहीं हो सकता कि यहाँ पर मैं आपको बैठा हूँ वर्ड मीनिंग लिखवाऊँ। पता चलेगा कि 2 दिन वर्ड मीनिंग लिखवाने में केवल आपका गया, कम से कम 2 दिन लिखवाने में चला जाएगा, 3 दिन भी जा सकता है। तो इसका बहुत पहले हम क्या करते थे कि बच्चों को एक जीरोक्स निकाल कर देते थे और बच्चे एक एक चैप्टर का जीरोक्स लेकर जाते थे। वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता था और बहुत पैसे भी खर्च हो जाते थे। साल भर जीरोक्स लेने में ही बच्चों का 300 रुपये चला जाता था। तो हमने क्या किया कि सारा वर्ड मीनिंग प्लस सारा वर्ड्स एक जगह किया मैंने। जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन है आपके बिहार बोर्ड वाला, उसको भी मैंने एक जगह किया। जितना समरी है, समरी समझते हो कि नहीं, 5 नंबर का प्रोज से, 5 नंबर का पोएट्री से, 10 नंबर का आता है, सारा समरी एक जगह किया। इसके अलावे आपका 8 नंबर का एक्सप्लेनेशन आता है, तो इसको भी मैंने एक जगह किया। अब इससे फायदा क्या होगा कि इसको लिखवाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ये चारों चीज। अभी ये वाला बाकी है, इसकी चर्चा अभी मैंने नहीं की है। प्लस में प्रैक्टिस के क्वेश्चन अगर मैं तुम लोग को यहाँ पर लिखवाने लगूं तो आपको लगता है कि एक चैप्टर के प्रैक्टिस में 5 दिन जाएगा। कम से कम 100-150 क्वेश्चन तो बनेगा है, इससे तो कम बनेगा नहीं। अगर टेंस आया है तो 150 क्वेश्चन बनना चाहिए। तो इसको क्या किया मैंने, सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी एक जगह कर दिया। ग्रामर का सुन रहे हो, और पूरा का पूरा एक बुकलेट में हमने प्रिंट किया है, जो कि तुम्हारे घर का कोई अगर पढ़ा होगा मेरे यहाँ तो शायद तुम लोगों ने देखा होगा। एनीबडी बुकलेट देखे हो? उस बुकलेट में सब कुछ मौजूद है। इससे क्या होगा कि लिखने वाला काम केवल खत्म होगा। मतलब हम यहाँ आपका टाइम पास करना पड़ेगा, मुझे लिखवा कर, वो मैं करना नहीं जानता। इससे टाइम बचाकर तुम्हारी इंग्लिश पर मैं मेहनत करूंगा। नहीं समझा? यहाँ वाला टाइम बचेगा, बाकी चीजों में और ज्यादा टाइम मिलेगा, बेहतर एक्सप्लेन होगा। ये चीज आप सबके पास होना चाहिए जो कि एक बुकलेट में है। इन चीजों के लिए पहले बच्चे 300 रुपीज खर्च करते थे, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता था, हम भी देखते थे, लेकिन कोई उपाय नहीं था। प्रिंटर में डलवाइए, जीरोक्स निकलवाइए, कभी 12 रुपये, कभी 18 रुपये, कभी 20 रुपये करके बच्चे ले जाते थे। तो इसका एक उपाय है कि या तो आप बुकलेट ले लो, इसको मैंने प्रिंट करा दिया है तुम लोगों के लिए। यह 100 रुपीज खर्च आया है छपवाने में, वही खर्च तुमको देना है। अगर आप ये नहीं लेते हैं तो भी ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं प्रत्येक चैप्टर का सारा PDF बनाकर आपको भेजेंगे। आपको मोबाइल में देखकर कॉपी पेन लिखना होगा। ये काम आप घर पे करेंगे तो दोनों चीज में तुम फ्री हो, मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, ताकि किसी को ऐसा ना लग जाए कि सर हमसे 100 रुपया कमा रहे हैं। ये भी तो प्रॉब्लम है ना यार। पहले तो मैंने 200 रुपया बचाया, क्योंकि जीरोक्स करवाते थे पहले, उसको मैंने टाइप किया अपने हाथों से। तो ये बुकलेट ले लोगे, नहीं ले लोगे तो दूसरा ऑप्शन, हर चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं तुमको भेजूंगा, उसको लिखना होगा, मुझे कॉपी पर चाहिए, मोबाइल में नहीं।
मोबाइल वाली चीज़ें बच्चे नहीं पढ़ते, कितनी देर मोबाइल ताकोगे जी? तो या तो कॉपी पे लिख लोगे, नहीं तो मैं बुकलेट ऑफिस में मंगा देता हूँ। जिनको भी लेना होगा 100 रुपीज़ आप वो खर्च पे करोगे जो छपवाने में लगा। और कल से लिटरेचर शुरू, आज मैं तुम लोगों को भेजूंगा, याद करके ही आना है। अगर अभी किसी को बुकलेट चाहिए तो ऑफिस में ले सकते हो। विकास, कुछ बुकलेट है वहाँ पर रूम में रख दीजिए, जो बच्चे लेंगे दे दीजिए। ज़्यादा नहीं होगा, 150 के आसपास बचा हुआ। हाँ ये भी है कि 150 मेरे पास है, छपवाए थे 2000, सब खत्म हो गया। हुआ क्या ना कि मेरे स्टूडेंट के अलावे भी सारे लोग लेकर जाते हैं, जो मेरे यहाँ नहीं हो पढ़ता है वो भी लेकर जाता है, इस वजह से खत्म हो गया। ओके विद्यार्थी।